नमस्कार, जय हिंद। जो लोग भी इस बार मेंस देने वाले हैं, आपके लिए कोशिश कर रहे हैं हम कि जो कुछ टूल्स हैं फिलोसॉफिकल एसेस के वो हम आपको बता दें। क्योंकि आप लोगों को एक चीज समझ में आ चुकी होगी, एसे का पेपर आपको किंग बना सकता है। इस पूरे पेपर के अगर स्कीम को हम समझें तो एक ऐसा पेपर है एसे जहां पे आपको इनपुट कम देना है, आउटपुट बहुत ज्यादा है। पर वो जो इनपुट कम देना है वो बहुत स्ट्रैटेजिक है। यू माइट बी एमिंग फॉर 140 प्लस एंड आई एम श्योर 140 प्लस के नीचे तो हम बात भी नहीं करेंगे। पर फिलोसफिकल ऐसे सामने देखते ही जैसे लोग पढ़ते हैं, आप में से अमूमन अधिकतर लोग फिलोसफिकल ऐसे को पढ़ते ही एक पीछे बैक ऑफ द माइंड डर बना रहता है। क्या होगा, कैसे होगा, ये क्या है, बड़ी बात है। क्योंकि हमारे एकेडमिक पूरे सिनेरियो में हम लोग आज तक क्या किए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसी पे स्टिक कर गए। पर आपने अपने हराइजन को ब्रॉडन नहीं किया कि हर किसी चीज का एक फिलोसफिकल एंगल है। आपका होना खुद में एक फिलोसफी है। तो अगर मैं थोड़े टूल्स आपको बता देता हूं, जिसको बहुत विस्तार से तो कोशिश हम नहीं करेंगे यहां बताने की, वो आप हमारे सेशंस में देख सकते हैं। पर फिलहाल हम आपको कुछ टूल्स बताना चाहेंगे जिनको यूज करके टारगेट फिर से हम आपको बता रहे हैं, 150 पाइए, 160 पाइए, इन योर हैंड्स। हम 140 प्लस के नीचे बात नहीं करते। और 140 प्लस अगर आपको लाना है तो यूज करिएगा इन टूल्स को, और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे सेशंस में, जो क्वालिटी एंड इंस्टेंट प्रोग्राम में होने वाला है। पर फिलहाल हम आपको एक झलक दिखाते हैं कुछ चीजों की। पहले हम आपको बता दें, देखिए, जिन लोगों को जीएस में जुड़ना है 24999 में सीएमसी कोड लगाएं, जुड़ जाए। तो आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेना हो सीएमसी कोड आप लगा सकते हैं। 15 महीने का कोर्स है, आपको मिल रहा है। साथ ही में हमारा जो विजेता सीरीज है उन लोगों के लिए है जिनका मान लीजिए नहीं हुआ इस बार, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ अभी भी हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपका नया बैच चालू हो रहा है। सीएमसी कोड लगाइए, जुड़ जाइए। साथ ही में मंजिल अचीवर्स और लक्ष्य बैच है जो कि चालू हो चुके हैं। दे आर रनिंग इन देयर मीडियम्स, मंजिल इंग्लिश, अचीवर इंग्लिश एंड लक्ष्य हिंदी, ये चालू हो चुके हैं और आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है। आइए समझते हैं कि क्या ऐसा मुझे समझना है फिलोसफिकल ऐसे में जो लिखते समय मेरे दिमाग में मेंटल ब्लॉकेज ना बने। अधिकतर देखा जाता है, हम आपको कुछ झलक दिखाते हैं, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव नहीं, झलक दिखाते हैं। 2023 की बात है, क्वेश्चन आया था, थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन ऑपोजिट टीम। ये हमारी और आपकी बात हो रही है। आप फिलोसफिकल ऐसे जब लिखने बैठ रहे हैं तो आपकी सोच तभी बनेगी जब आपको ये पता चलेगा अनलेस देयर इज एन ऑपोजिट टीम, मेरे आसपास कंपटीशन बैठा है, इसीलिए मुझे सोचना पड़ेगा सर। तो जब तक आपको चैलेंज ना किया जाए ना, आप खड़े नहीं होते अपनी कुर्सी से। अगर मैं आपको चैलेंज करूं ना कि अरे तुझसे नहीं हो पाएगा, तू छोड़, तब आपके दिल में लगेगी अरे ये कैसे बोल दिया, अब मैं करके दिखाता हूं। तो ऑपोजिट टीम का होना जरूरी है सर। अगर ऑपोजिट टीम नहीं है तो कभी थिंकिंग प्रोसेस चालू ही नहीं हो पाएगी। तो थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट विल नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन ऑपोजिट टीम। अब इतना सोचने के लिए कि मैं थिंकिंग कहां लगाऊं, आपको टूल्स रेडीमेड चाहिए। उस समय पेपर वाले दिन उस एग्जामिनेशन हॉल में इतना प्रेशर है, उसमें बैठ के अगर हम उम्मीद करें कि आप थिंकिंग के ऊपर ऐसे लिख कर आ गए, आप फिलोसफिकल ऐसे में महारत हासिल कर लीजिए, नहीं होगा सर। You have to have some tools, make it your weapon, use it that day, and you are going to become victorious. Not all who wander are lost. बड़ा इजी है। पर आप इसमें 1200-1300 वर्ड्स लिखेंगे कैसे? Not all who wander are lost. एक दो एग्जांपल लेंगे फिर। तो मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है जहां पे आई शुड हैव टूल्स विद मी सो दैट व्हेन आई यूज आई कैन राइट दीज एसेस। एक और, अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। चैलेंज की बात कर रहा है सर कि आप शिप बनाकर बैठे, वो हार्बर में बड़ी सुरक्षित है, पर हार्बर्स के लिए शिप नहीं बनती। आप उस फील्ड के लिए बने जिसके लिए आपको बनाया गया है, जिसमें आप जाके तहलका मचाएंगे। आपको कंफर्ट के लिए थोड़ी ना बनाया गया है। अगर मुझे इन चीजों को लिखना है तो मुझे कुछ टूल्स चाहिए सर। अगर ये टूल्स मेरे दिमाग में सेट हैं तो मैं इस एस्से को, किसी भी फिलोसफिकल एस्से को लिख सकता हूं। और हम आपको फिर से दोहरा रहे हैं, ये सारे टूल्स नहीं है, ये लिमिटेड टूल्स है जो हम आपको दे रहे हैं। पर इनमें आप आराम से आज के दिन आप ऐसे लिखिएगा, शाम में हम आपको टॉपिक देकर जाएंगे और आज ही के आज आप देखेंगे कि मैं 9 पैराग्राफ लिख कर आ रहा हूं। आज ही की बात है, आपको चैलेंज करते देखिएगा। हम चालू कर रहे सेशन को, आप एकदम इम्तिनान से पेपर लेके बैठिए। पहला टूल हम जो यूज करते हैं किसी भी एस्से में, वो है मेरा लाइफ का टूल। लाइफ का टूल। So when I say I see a philosophical topic, I have some mind concussions running by, my engine start, and then I feel that कि मैं लाइफ को एज अ टूल यूज करूंगा। किसी भी फिलोसफिकल ऐसे को आप उठाइए, किसी भी एक्स वाई जेड, आप पहला टूल यूज करेंगे
लाइफ कैसे यूज करेंगे ये समझना है। तो पहला टूल मेरा क्या है, लाइफ का। आइए देखते हैं आप क्या करने वाले हैं। आप जैसे ही पहला टूल यूज करेंगे लाइफ का, आपको दो चीजें इसमें मेंशन करनी है। व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ योर लाइफ? रियल पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? क्या रियल पर्पस ऑफ लाइफ है हार्बर में खड़े रहो? क्या रियल पर्पस ऑफ लाइफ है सोचो ही मत? क्या रियल पर्पस ऑफ लाइफ है कि जो जैसे कंफर्ट जोन में जी रहे हो जीते रहो? नहीं सर। रियल पर्पस ऑफ लाइफ आपको पता चलेगा जब आप ढूंढ रहे होंगे, यू आर इन सर्च ऑफ व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। और जिस दिन आपको रियल पर्पस ऑफ लाइफ पता चलेगा, पता चला उसी दिन लिबरेशन भी हो गया आपका। और लाइफ कैसे आप स्पेंड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाउ डू यू स्पेंड योर लाइफ? हाउ डू यू लिव योर लाइफ? आर यू लाइव और आर यू अलाइव? सो दोनों में बहुत फर्क है सर। कोई भी फिलोसफिकल टॉपिक उठाइए, इसका हमेशा दो पहलू होगा। उस ऐसे के फिलोसफिकल टॉपिक में लाइव और अलाइव दोनों होगा। लाइव का मतलब सर हो सकता है आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। अलाइव का मतलब क्या होगा सर? यू आर पैशनेट, you are social, you are passionate, you are social, you want to have success in life, you want to find out what is the purpose of life। आप सर्च पे निकले हुए हैं, वही अलाइव है। जो सर्च में निकला है सर वही अलाइव है। जो बस सांस ले रहा है वो लाइव है। वो कहां बैठा है? अपने कंफर्ट जोन में बैठा है। लाइफ कभी कंफर्ट जोन के लिए बना ही नहीं गई सर। कंफर्ट बस एक ही चीज में है सर, और वो है डेथ में। उससे भयंकर कंफर्ट कहीं है ही नहीं। सोचिए, 0 कैलोरी बर्न है पड़ा हुआ यार। डेथ, डेथ में है कंफर्ट, डेथ में है आपका स्टैटिक। जब तक लाइफ है तब तक आपको हर सेकंड चेंज होना है, हर सेकंड आपको क्यूरोसिटी रखनी है। अब आप किसी भी फिलोसफिकल टॉपिक को उठाइए, मेरा पहला पैराग्राफ ही यही होगा। कोई भी फिलोसफिकल टॉपिक आप उठा सकते, कोई भी। हम आपको एक हिंट देते हैं। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। सर, आपका हर अगला कदम एक प्रोग्रेस का है। आपका हर अगला कदम जहां रख रहे हैं उस समय बीत चुका है। आपके हर अगले कदम का मतलब है कि आप आगे बढ़ चुके हैं। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। आप एक ही नदी में एक ही जगह दोबारा पैर नहीं रख सकते। सॉरी, सो यू कैन नॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इसको लाइफ से जोड़ूंगा सर। लाइफ इज ऑल अबाउट stepping into the river again and again, but a way ahead, because I am having curiosity. I want to find the purpose of life and I want to have my life spent as alive। अगर आपने सेम रिवर में दोबारा पैर रखा है, इसका मतलब या तो रिवर नहीं है या तो आप नहीं है। तो ये चीज हो सकती है। कैसे यूज करें आप ये देखिए। कैसे, एक और एग्जांपल दें आपको। आइए देखिए, एक और टॉपिक आया था, ये 2022 का है। द टाइम टू रिपेयर द रूफ is when the sun is shining। The time to repair the roof is when the sun is shining। सर, लाइफ को ऐसे जिया जाता है कि आप तैयार हैं आगे के लिए। एक लाइफ तो ये भी हो सकता है कल करेंगे, कोई बात नहीं, लेट्स डू इट टुमारो। और कल कभी आता नहीं है। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। जब सन चमक रहा है ना एकदम उजाले में, तब रूफ बना दो, क्योंकि अगला बरसात आएगी ना तो रूफ तुम्हारी चुएगी और तुम बरसात में बैठ के काम नहीं करोगे। तो लाइफ ऐसे जी जाती है। वी आर प्रिपेयर्ड when we are alive, we are passionate, we are prepared of what is going to come and we challenge it। कि आओ देखा जाएगा, लड़ा जाएगा, जिंदगी तुमसे लड़ा जाएगा। we challenge it। अब आपको बस ये हुनर बनाना है कि मैं अपने टूल को ऐसे में फिट कर दूं। और हम आपको चैलेंज करते हैं सर, आप कोई ऐसे हमारे सामने फेंकिए, अगर उसमें हमने लाइफ का टूल नहीं लगा दिया तो खैर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर तो क्या ही बोले आपको। पर आपको हम चाहते हैं कि आप सीख लीजिए। आप टॉपिक चुनिए और अपना दिमाग दौड़ाइए कि कहां लाइफ लगाऊं, कैसे लगाऊं। और लाइफ के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। लाइफ के जीने का तरीका है, लाइफ का अपना पर्पस है, लाइफ का एम है, वो मुझे ढूंढना है। और जब तक मैं ढूंढ रहा हूं, मैं आपको एक चीज एकदम क्लियर कर दूं, आप जितना लाइफ के पर्पस को ढूंढेंगे, एक्चुअली आप पता है कहां जा रहे हैं? यू आर गोइंग टू अ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। स्पिरिचुअल प्रॉब्लम में आप जा रहे हैं। व्हाट इज द स्पिरिचुअल प्रॉब्लम? द स्पिरिचुअल प्रॉब्लम मीन्स आप हमेशा एक
लेवल पे पहुंचेंगे और आपको पता चलेगा इसके बाद भी एक लेवल है, फिर आप वहां पहुंचेंगे, पता चलेगा इसके बाद भी एक लेवल है। तो एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। फाइंडिंग द पर्पस ऑफ लाइफ इज अ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। मुझे पता ही नहीं कहां रुकना है, पर लाइफ तो यही है। अ जर्नी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर इज लाइफ। अ जर्नी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर विद ऑल द एंथुसियाज्म दैट यू हैव गॉट इज इक्वल टू लाइफ। तो मेरी लाइफ क्या है? समेशन ऑफ ऑल द एंथुसियाज्म्स, ऑल द स्टेप्स, ऑल द एनर्जी, एवरीथिंग दैट आई पुट टुगेदर और सम कर दीजिए, वही आपकी लाइफ है। तो आप क्या चाहते हैं? आपके समेशन ऑफ लाइफ में निगेटिव हो? नहीं। मैं अगर आज फेल भी हुआ ना, तो मेरे पास सक्सेस का अलग पाथ बना हुआ है। मुझे पता वहां पैर रखूंगा ना, तहलका मच जाएगा। यही लाइफ का पर्पस है, यही लाइफ का एम है, और ऐसे ही लाइफ जी जाती। तो मैंने एक पैराग्राफ बनाया, टॉपिक से मिलता जुलता, टॉपिक के सिंक में मुझे बनाना है। ऐसा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, हम आपको बहुत जरूरी बात बता रहे हैं। अगर आपने ये नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिएगा सर, इसको नोट कर लीजिएगा। हम आपको एक और चीज बताना चाहेंगे, सुनिएगा बहुत गौर से। जब हम लाइफ की बात करते हैं सर, तो याद रखिएगा, मुझे किसी भी ऐसे टॉपिक में बस लाइफ लिखकर नहीं आना है, मुझे ऐसे टॉपिक में लाइफ को लगाना है। दैट मीन्स वॉट एवर आई मेक एज अ थीसिस और अ पैराग्राफ, जो भी मैं पैराग्राफ बनाऊं, उसमें एक चीज याद रखिएगा, आपका ऐसे का टॉपिक इको होना चाहिए, ऐसे का टॉपिक झलकना चाहिए। और किस माध्यम से? लाइफ के माध्यम से सर, लाइफ के माध्यम से झलकना चाहिए। अगर नहीं झलक रहा है तो आप गलत लगा रहे हैं, नंबर नहीं मिलेगा आपको। ऐसे और टॉपिक के लाइफ, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ऐसे टॉपिक और लाइफ को जोड़ना पड़ेगा, तभी आप सच्चे ऐसे राइटर कहलाएंगे यूपीएससी के पर्पस से। तो पहला टूल हमने आपको दिया, वो था लाइफ। दूसरा टूल हम आपको दिखाते हैं, आइए। दूसरा टूल जो है मेरा, वो है नॉलेज, और तीसरा टूल मेरा विजडम है सर। इसको मिलाकर देख, एक तो लाइफ हो गई, दूसरा टूल मेरा नॉलेज और विजडम है। आइए देखते हैं कि क्या हम आपसे बोलना चाह रहे हैं। मेरा पहला टूल था लाइफ का, मैं अपने दूसरे टूल में जा रहा हूं जो कि है नॉलेज, और यहीं पे मैं आपको तीसरा टूल भी दिखा दूंगा, विजडम। विजडम सर, बहुत क्लियरली कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं। आपने एक पैराग्राफ लाइफ पे लिखा, दूसरा पैराग्राफ मुझे उसी ऐसे में लिखना है। कोई भी ऐसे आप उठाइए, कोई भी ऐसे टॉपिक उठाइए, और उसमें आपको क्या फिट करना है? नॉलेज। ये है क्या? ये है क्या सर? नॉलेज मतलब होता है आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, आपके पास उस चीज की अवेयरनेस है, आपके पास उस चीज को करने का प्रैक्टिकल चांस है, करने का चांस है, आपके पास उसके फैक्ट्स हैं। इन चीजों को मैं नॉलेज के दायरे में रखता हूं। कोई भी टॉपिक उठाइए, मान लीजिए टॉपिक है, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। नॉलेज क्या है? नॉलेज ये है कि मुझे प्रगतिशील रहना है। नॉलेज ये है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। नॉलेज ये है कि आप अवेयर हैं कि यू आर एक्चुअली अलाइव एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। नॉलेज ये है कि मेरे पास प्रैक्टिकल चांस है कुछ करने का, कि मैं एक ही नदी में दोबारा पैर नहीं रख सकता। ये मेरे पास एक नॉलेज का सेट बना हुआ है सर, दिस इज नॉलेज सेट विद मी। पर इस नॉलेज सेट को मैं यूज कब करता हूं? इसका यूसेज का व्हेन, इसका यूसेज का वैल्यू जब आपको पता चल जाए, तब सर आप होते हैं वाइज। जब इंफॉर्मेशन यूज करने की कला आ जाए और यूज करने के समय का पता चल जाए, तभी आप असली वाइज इंसान हैं। तो जब मैं बोलूं यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, आप नॉलेज के हिसाब से आदमी क्या बोलेगा? नॉलेजेबल आदमी बोलेगा नदी बह रही है गुरु, कैसे तुम दोबारा पैर रखोगे? विजडम वाला क्या बोलेगा? गुरु तुम्हारी सांस चल रही है और तुमको पता है तुम पैर रखोगे ना, तो बहुत समय निकल चुका है, पानी निकल चुका है, तुम्हारा एज निकल चुका है, तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ चुका है, तुम मैच्योर हो चुके हो, और इसीलिए अब तुम दोबारा उस नदी में उतर नहीं सकते। इसका यह भी मतलब होता है कि जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, अब वो समय नहीं आएगा। तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, तो अगर 1 साल दिए हो, तो दिए हो। अब तुम वापस से 1 साल जी नहीं सकते वहां जाके, वैसा 1 साल नहीं जी सकते। तुम जियोगे, पर दोबारा दूसरा नया साल जियोगे। इट विल नॉट बी सेम सर, इट विल नॉट बी सेम। नॉलेज क्या बोल रहा था? पानी बह रहा है, सब कुछ तो चल रहा है, इसीलिए हम दोबारा नहीं रख सकते। पर विजडम वाला क्या बोलेगा सर?
तुम दोबारा उसी सर्कमस्टेंस में जा ही नहीं सकते। वर्ल्ड वॉर वन हुआ सर, वर्ल्ड वॉर वन में कोई नहीं जा सकता। वर्ल्ड वॉर टू उससे भयंकर हो रहा है, और अगर वर्ल्ड वॉर थ्री हुआ तो उससे भी भयंकर होगा। यू कैन नॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। पहाड़ बन रहे हैं सर, पहाड़ बने बने बने। अब आप सोचेंगे कि ये पहाड़ वापस से जैसे थे वैसे ही हो जाए, दब जाए, तो हो सकता है हो जाएगा, पर सेम वैसा नहीं होगा। यू कैन नॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। इसीलिए नॉलेज और विजडम में फर्क है। नॉलेज कई बार कारण बनती है एरोगेंस का, ये कारण बनता है एरोगेंस का। विजडम कारण बनता है पीस का, शांति का, इंटरनल पीस। इंटरनल पीस का ये कारण बनता है सर, इंटरनल पीस का। नॉलेज कई बार कारण बनता है, नॉलेज कई बार कारण बनता है अपने ही पैर पे आप कुल्हाड़ी मारते हैं, स्टबन बन जाते हैं, स्टबन बन जाते हैं, एडमेंट बन जाते हैं, एडमेंट बन जाते हैं, और अपना ही नुकसान इंसान कर लेता है। विजडम वाला आदमी सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने का सोचता है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नॉलेज सर नॉर्थ कोरिया के पास में भी है आज कि मैं न्यूक्लियर मिसाइल बनाऊंगा, पर विजडम किसके पास है? विजडम भारत के पास है कि देखो यार, न्यूक्लियर वेपन्स को बड़ा होशियारी से यूज करना है, बहुत होशियारी से रखना है। ये विजडम की बात है, और विजडम तभी आपके अंदर आएगा जब आपने क्या समझा है कि लाइफ का रियल पर्पस क्या है। तो रियल पर्पस समझने के लिए आपको विजडम आना ही पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज द इंटरलिंकेज। आपको अगर रियल पर्पस समझना है लाइफ को, तो आपको वाइज होना पड़ेगा। नॉलेज इज अ सब गोल, नॉलेज इज अ वाया मीडियम, इट्स अ वाया मीडियम with which you are going to attain this wisdom। ये मीडियम है सर, आपको पता करना पड़ेगा। अच्छा, नदी बह रही है, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। नॉलेज क्या है? अच्छा, धूप आ रही है, अब बरसात आएगी, ये नॉलेज है मेरे पास। विजडम क्या है? अरे उठ, उठ और चल और लग काम पर, ये विजडम है। तो नॉलेज को यूज करने का तरीका और समय, ये विजडम है। और नॉलेज होना बस अपने आप में एक पैसिव चीज है। तो नॉलेज एक बहुत पैसिव चीज हो सकती है सर, नॉलेज एक बहुत पैसिव चीज हो सकती है, और आपका विजडम एक बहुत एक्टिव चीज है। आप कोई टॉपिक उठाइए, उसमें आप फिट कर सकते हैं। तीन टूल हम आपको स्टार्टिंग में दे रहे हैं, लाइफ, नॉलेज, विजडम। नॉलेज आपको एक दिन रोटी कमा के दे सकता है, विजडम आपको हमेशा अमीर बनाया रखेगा। नॉलेज आपके एक दिन के लिए ठीक है, 2 दिन के लिए ठीक है सर, विजडम जिंदगी के लिए ठीक है। नॉलेज वाला इंसान दूसरों को ज्ञान बांटता है, विजडम वाला खुद को सिखाता है। नॉलेज वाला इंसान हमेशा दूसरों पे भारी बनता है, दूसरों पे फोर्स करता है। विजडम वाला इंसान अपने ऊपर फोर्स लगाता है। यही बस एक फर्क है, क्योंकि जो विजडम रखेगा सर, वही तपस्या करेगा और वही लाइफ का रियल पर्पस जानेगा। नॉलेज वाया मीडियम जरूर है, नॉलेज के थ्रू ही आप वहां तक जाएंगे, पर उसको यूज करने का तरीका, वैल्यू, टाइम जब आएगा, तब आपको लाइफ का असली मीनिंग पता चलेगा। इन 3 पैराग्राफ को मैं लिख कर आऊंगा, किसी भी टॉपिक में फिट करके आऊंगा। और जरूरी नहीं कि अगर नहीं फिट हो रहा तो जबरदस्ती मत घुसाइएगा कि नहीं हो रहा फिर भी घुसाएंगे, सर ने बोला, ऐसा नहीं है। आपको एक तरीका दे रहे हैं कि मुझे कैसे लिखना है। ये 3 टूल पहले हुए, और दिखाते हैं अगले टूल्स आपके सामने। अगले मेरे पास 3 टूल हैं, बड़े आसान और बड़े मस्त। सक्सेस, फेलियर और टाइम। सक्सेस, फेलियर और टाइम मेरे दूसरे सेट ऑफ टूल्स हैं। मतलब मैं अब अगले 3 पैराग्राफ के बाद अगले 3 पैराग्राफ पे जा रहा हूं लिखने के लिए। एक में मैं सक्सेस की बात करूंगा, हो सकता है मैं एक में फेलियर की बात करूंगा, या सक्सेस फेलियर को एक साथ भी लिख सकता हूं, और मैं टाइम की बात करूंगा। आइए देखते हैं क्या बात करनी है, ये देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड क्या बात करनी है मुझे। तो एक चीज याद रखिएगा, वी हैव अनदर सेट ऑफ टूल्स कमिंग। वी हैव सक्सेस, वी हैव फेलियर, एंड वी हैव द टाइम। सक्सेस की जब भी कोई भी बात करे, कोई भी बात करे सर, सक्सेस की एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप सक्सेस की बात करते हैं, सक्सेस हमेशा हैप्पीनेस ढूंढती है। अगर आप हैप्पी हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। आप सक्सेसफुल हैं इसलिए आप हैप्पी नहीं हैं।
आप अगर हैप्पी हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। फिर से सुनिएगा गौर से। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो जरूरी नहीं हैप्पीनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम सक्सेस। यू आर हैप्पी दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। और सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। सक्सेस ये बस नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसा है। सक्सेस ये नहीं है मेरे पास बहुत बिल्डिंग्स हैं, मेरे पास बहुत जमीन है। ये सक्सेस नहीं है सर। सक्सेस इज वेरी सब्जेक्टिव। फॉर सम पीपल सक्सेस इज getting love, being loved. For some people, success is just doing their work as they are doing and enjoying their work. ये भी उनके लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। सक्सेस कुछ लोगों के लिए है दूसरों की मदद करना, हेल्प। सक्सेस बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत सब्जेक्टिव है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया, अ शिप इन हार्बर इज सेफ, बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। शिप की जो लाइफ है ना, वो हार्बर के लिए नहीं है, वो आगे निकलना चाहती है। सक्सेस लगाते हैं, आइए सक्सेस लगाते हैं शिप में। सर वो बाहर निकलना चाहती है, उस शिप की हैप्पीनेस या उसका टकराव पानी से, वो कितना बढ़िया टकरा रही है, चैलेंज कर रही है समंदर के वेव्स को। सर वो हैप्पी है, क्योंकि अगर वो हैप्पी है तो सक्सेस है। कैसे हैप्पी है? वो चैलेंज कर रही है सर, उसको इंजॉयिंग, शी इज इंजॉयिंग, द शिप इज इंजॉयिंग द वेव्स। अरे ऊपर उठ के गिर रही है, इंजॉय कर रही है। अगर शिप टूट भी जाती है, शिप टूट भी जाती है तो भी वो लड़ी, इस बात का भी सक्सेस है। वो लड़ी सर, उसके लिए बनी थी, वो लड़ी और वो लड़कर टूट भी गई तो भी कोई बात नहीं, वो सक्सेस है। उसके लकड़ी का टुकड़ा पानी पे ही तैरेगा, नीचे डूबेगा नहीं, वो आज भी सक्सेस है। तो अगर लगता है कि मैं फेल हो गया हूं, अगर लगता है कि मैं गिर गया हूं, तो मैंने अपना छाप छोड़ा था वहां पे, जिसका उदाहरण लोग आज भी देंगे। वो छाप छोड़ा था मैंने सर, वो मेरे लिए बहुत बड़ा सक्सेस का कारण है, वही मेरा सक्सेस है। तो आप सब्जेक्टिव माने सक्सेस को। इट इज नॉट व्हाट रैंक, व्हाट मनी, व्हाट लैंड यू हैव गॉट, व्हाट प्रॉपर्टीज यू हैव गॉट। इट इज अबाउट हाउ डू यू फील इनसाइड। डू यू हैव दैट इंटरनल सेटिस्फैक्शन? इफ यस, यू आर सक्सेसफुल सर। आप तैयारी करने के माध्यम से अगर आपको लगता है कि सी आई एम हैविंग दिस सेटिस्फैक्शन, यू आर सक्सेसफुल, यू आर सक्सेसफुल। फेलियर क्या है? आइए देखते हैं। इन दोनों का गेम है माइंडसेट से। माइंडसेट। सक्सेस इंटरनल सेटिस्फैक्शन है, फेलियर क्या है? फेलियर एक माइंडसेट दिखाता है दैट यू वांटेड टू डू समथिंग, यू हैड सेट अ गोल, यू हैड सेट अ गोल एंड यू कुड नॉट रीच इट, यू कुड नॉट अचीव इट। आपने गोल बनाया, आप उसको अचीव नहीं कर पाए, आप उसको रीच नहीं कर पाए, आपको लगा मैं फेल हो गया, पर यह आपका माइंडसेट है। तो फेलियर इज ऑल अबाउट माइंडसेट्स। एंड आई मस्ट टेल यू, फेलियर इज अबाउट लर्निंग। फेलियर इज अबाउट चेकिंग अ पर्सन्स कैरेक्टर। ये पर्सन के कैरेक्टर पे बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि तुम अब उठोगे कैसे, तुम बताओ। ये आपका बिहेवियर बता रहा है, ये आपका कैरेक्टर बता रहा है। तो जब इंसान फेल होता है ना, तो उसका कैरेक्टर सामने दिखता है। कितना करेज रखे थे तुम, कितनी एनर्जी रखे थे कि तुम उठ पाओगे, ये चीज का रेवलेशन होता है यहां पे। समटाइम्स इट रिक्वायर्स अ फेलियर to unravel what is lying within you. Sometimes it requires a failure to unravel, remove what actually was stopping to you or stopping you to become something great. फेलियर कई बार जरूरी है सर। और बहुत बड़ी बात कही किसी इंसान ने कि फेलियर इज एक्चुअली नॉट फॉलिंग डाउन, फेलियर इज नॉट गेटिंग अप आफ्टर यू हैव फेल डाउन। फेलियर गिरने का नाम नहीं है, फेलियर उसका नाम है कि तुम अब खड़ा नहीं होना चाह रहे हो गिरने के बाद, वो फेलियर है सर। तो माइंडसेट का गेम है दोनों सक्सेस और फेलियर, और दोनों में ही इंसान के कैरेक्टर का पता चलता है। फेलियर आपका पर्सिवरेंस, करेज दिखाता है, सक्सेस भी आपका कैरेक्टर दिखाता है। सर कैसे? सक्सेस आपके कैरेक्टर पे बहुत बड़ा एक रेवलेशन है। अगर आज आप सक्सेसफुल हैं, आपके एटीट्यूड से पता चल जाएगा कि आपको मैं सक्सेसफुल मानूं या ना मानूं। आपने अगर सक्सेस पा ली है, भले ही नॉलेज के दम पे हो, पर अगर आप में एरोगेंस आ गया सर, तो आप सक्सेसफुल मेरी नजर में नहीं हो। तो सक्सेस और फेलियर का रिश्ता आपके बिहेवियर से है, आपके
दूसरों को आप कैसा अपना रंग दिखा रहे हैं उससे है। और बहुत बड़ी बात की जाती है सर, आगे भी करेंगे आपसे, कि किसी इंसान का कैरेक्टर अगर चेक करना हो ना, तो उसे कुछ पैसे पकड़ा दो, उसे पावर दे दो, उसका कैरेक्टर दिख जाएगा। क्योंकि अगर उसके लिए वही सक्सेस था, तो उसका कैरेक्टर देख लोगे आप। और तीसरी चीज़ में हम आपको लेकर चलते हैं सर, और उसका नाम है टाइम। टाइम। सर इफ यूथ यूथ न्यू, इफ एज कुड, इस टॉपिक ने हमारे दिल को छू लिया था। इफ यूथ न्यू, इफ एज कुड, अगर जवानी को पता होता कि क्या करना है और बुढ़ापे में मैं कर पाने लायक होता, तो जिंदगी और बेहतर होती। सर टाइम जस्ट कीप्स ऑन फ्लोइंग। लोग अपने पास्ट पे रोते हैं, प्रेजेंट को बर्बाद करते हैं और फ्यूचर सोचते नहीं। अगर व्यक्ति यही अपना माइंडसेट चेंज कर ले कि मुझे पास्ट की गलतियों से सीखकर प्रेजेंट को रिफाइन करना है, सो दैट आई कैन हैव अ बेटर फ्यूचर, सेट लाइफ। लाइफ का रियल पर्पस यही है कि तुम्हारी तपस्या में, तुम्हारी मेहनत में कहां गलती रह गई समझो। रो मत, कितना दिन रो गया, फेल हो गए हो, तुम बस समझो कि क्या गलती रही। उस गलती को समझकर बदलो, प्रेजेंट में अप्लाई करो, एप्लीकेशन करो, इंप्लीमेंटेशन करो, ताकि भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्रेजेंट है तुम्हारा, आज का प्रेजेंट तुम्हें प्रेजेंट है, गिफ्ट है, उसको यूज करो। व्हाई डू यू क्राई ऑन व्हाट हैज हैपेंड? सर कहा जाता है पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, आप बेकार क्या उसके ऊपर रो रहे हैं। कहा जाता है वर्तमानेन कालेन विचरन्ति विशिक्षणः। जो वर्तमान काल के बारे में ही सोचता है, वही असली वाइज इंसान कहलाता है। क्योंकि आपके पास भविष्य में चिंता करने का तो आप क्यों कर ही रहे, आपका कमांड है नहीं, और पास में जो हो चुका है वो फेट सील्ड है। ना आप बदल सकते हैं पास्ट, ना फ्यूचर, आपको पता है, तो जो है उसको जी लो। और यही लाइफ का पर्पस है, यही लाइफ का असली पर्पस है। देखिए, फिलॉसफी का मतलब ही यही था कि बार-बार मुझे लाइफ बीच में लाना पड़ रहा है। लाइफ माइंडसेट है, लाइफ का पर्पस है, लाइफ को जीने का तरीका है। आपको जो चुनना है चुनो, और ये चीज़ को आप किसी में भी लगाइए। शिप इन हार्बर इज सेफ, बट दैट इज नॉट द शिप इज फॉर टाइम। अगर किसी ने रोक लिया शिप को वहीं पे, और सोच लीजिए पूरा समंदर सुनसान पड़ा था, उसने रोक लिया शिप को क्योंकि उसको पता ही नहीं था वहां क्या है। आज जब शिप बुरी हालत में है, तुम लेकर उतर रहे हो पानी में, तुमको लगता है अब शांत होगा, वहीं तोड़ देगा आके। तो जब समय जिसका हो उस काम को कर लेना चाहिए। शिप पानी के लिए बना है, जिस समय जो आ रहा है तुम कर लो। अगर तुम वेट करोगे कि नहीं कल कल कल, तो सर निकल जाएगा प्रेजेंट और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा फ्यूचर कैसा आएगा। और शिप टूट गई तो तुम बैठ के परेशान हो, टूट गई, रोए पड़े हो, अरे नया शिप बनाओ, घुसो वापस से। अ शिप इज safe in the harbor, but that is not the ship is for. Ship is for the waves, for the oceans. Let the time pass by, you be there in the ocean. Let the ship have its life being lived. आप वंचित कर रहे हो शिप को पानी में उतरने से। हमने आपको अलग 3 सेट दिए हैं, सक्सेस, फेलियर और टाइम। हम आपको 3 सेट और देंगे। आइए देखते हैं अगले 3 सेट। मेरे अगले 3 सेट हैं कैरेक्टर, ट्रूथ, रैशनैलिटी। कैरेक्टर, ट्रूथ और रैशनैलिटी, ये अगले 3 सेट हैं। मतलब अगले 2 से 3 पैराग्राफ है मेरे पास। आइए देखते हैं। सो व्हेन आई से आई हैव गॉट लाइफ, आई हैव गॉट योर नॉलेज as a paragraph, I have wisdom as a paragraph being written, then I have my success, I have failure as a paragraph to be written, I have time. Now I have 3 more, which are as follows. Number 1, character. कैरेक्टर बहुत बड़ी बात है सर। कैरेक्टर, मेरे पास है ट्रूथ, कैरेक्टर, ट्रूथ, और लास्ट का आपको बता दें रैशनैलिटी। ये फिलहाल का लास्ट है, कोर्सेज में आपको और भी चीजें समझ में आएंगी।
बस हम आपको हिंट दे रहे हैं कि कैसे मदद मिल सकती है। व्हेन आई से कैरेक्टर, इमेजिन योर कैरेक्टर इज डिफाइंड बाय आप जब समाज में उतरे, आप अगर ये ढूंढने में लगे कि आपको कौन इज्जत दे रहा है, उससे आपके कैरेक्टर का पता नहीं चलता। कैरेक्टर उससे पता चलता है सर कि आप कितना इज्जत किसको दे रहे हैं। You giving respect to others, you admiring others, you appreciating others is the character of you. तो आप कैसा रेस्पेक्ट दे रहे हैं सामने वाले को, उससे आपका कैरेक्टर का पता चलता है। कैरेक्टर वो नहीं है जो समाज आपका बनाता है, कैरेक्टर वो है जो आप दूसरों के लिए सोचते हैं, वो आपका कैरेक्टर है। समाज तो कुछ भी करेगा, उसका काम ही है कुछ भी करना। दूसरा, कैरेक्टर के कुछ ट्रेट्स हैं, जैसे स्माइल, बहुत बड़ा ट्रेट है सर। साइलेंस, एक बहुत बड़ा ट्रेट है कैरेक्टर का। आपका चुप होना आपकी कमजोरी नहीं, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति। अच्छे अच्छे डिप्लोमेसी या डिप्लोमेट्स अपनी साइलेंस से बहुत बड़े काम कर जाते हैं। और स्माइल, इससे बेहतरीन तो डिप्लोमेसी कहीं है ही नहीं। सबसे एम्बिगुअस डिप्लोमेसी है स्माइल। मान लीजिए कोई आया कभी पूछने, सर पीटी का कट ऑफ कितना जाएगा, और हमने ऐसे कर दिया। उसने बोला सर लगता है 90 ऊपर जाएगा। उसने बोला सर लगता है 90 से नीचे जाएगा। स्माइल इज द बेस्ट डिप्लोमेसी दैट यू हैव गॉट। और अगर स्माइल बेस्ट डिप्लोमेसी है, तो एक पर्पस दिखा रही है कि आप जीने का तरीका सीख चुके हैं। स्माइल कई बार बड़ी से बड़ी चीजों को टाल देती है सर। स्माइल से, सिंपल स्माइल से बस एक फॉरगिवनेस पा जाता है इंसान। स्माइल से बस एक बड़े तनाव भरे पूरे सिचुएशन को शांत कर सकता है। और साइलेंस, ये तो खैर अपने में ही एक वेपन है। लोग मानते हैं कि हल्ला करना वेपन है, साइलेंस एक बहुत बड़ा वेपन है। गांधी जी देखिए, गांधी जी फास्ट में बैठते थे, साइलेंस, शांति से बैठो। जब आप योग में होते हैं, प्राणायाम में होता है, साइलेंस, दुनिया को लगता है देखो योग कर रहा है। इतना बड़ा वेपन है कि इसका पावर लोग नहीं समझ पाते। साइलेंस इज द बिगेस्ट वेपन आई वुड से। बट इसका उल्टा भी हो सकता है। कई बार साइलेंस गलत जगह पे यूज करने का मतलब है कि आपने अपना कैरेक्टर वैसा बनाया नहीं, क्योंकि आपको इसको यूज करने के लिए पहले तो वाइज होना पड़ेगा ना। अगर आपके पास विजडम नहीं है तो आप इसको यूज नहीं कर पाओगे सर। तो कैरेक्टर इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड व्हेन यू आर गिवन द पावर। अगर आपको पावर दे दूं और आपका तब कैरेक्टर मुझे दिखेगा कि क्या है। अगर आप पावर लेने के बाद में बड़े शांत और सौम्य हैं, आप बेहतरीन आदमी हैं सर। पर पावर देने के बाद अगर आप उछल रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी बढ़िया इंसान नहीं थे कभी भी। अगला है ट्रूथ। सर कहा जाता है ट्रूथ इज लिव्ड, इट इज नॉट टॉट। इट इज लिव्ड बट नॉट टॉट। मैं आपको अपनी सच्चाई, मैं अपने रह सकता हूं, मैं आपको बोलूंगा आप रह सकते हो, आपको मैं टीच नहीं कर सकता सर। आप अपनी सच्चाई रह सकते हैं, आप टीच नहीं कर सकते। गांधी जी का सत्य और सत्य का आग्रह रहा जा सकता है, आपको समझाया नहीं जा सकता। क्योंकि जहां समझाने की बात आएगी, मैं आपको एक नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं, और ट्रूथ नॉलेज के बहुत आगे है। ट्रूथ एक एप्लीकेशन है, ट्रूथ एक तपस्या है, और वो बहुत आगे है। और ढूंढने निकलेंगे अगर आप ट्रूथ, तो हम आपको बता दें बहुत बड़ी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। ट्रूथ को ढूंढना एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है सर, बहुत बड़ी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। ट्रूथ को ढूंढना इज अ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। आप एक ट्रूथ को ढूंढिए, पता चला अगला सत्य बैठा है, उसको ढूंढिए, अगला सत्य पड़ा है। लोग जो ध्यान लगाते हैं, वो अपने ही सत्य को ढूंढने के लिए ध्यान लगाते हैं, कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, पर कहां रुकूं जाकर वो नहीं पता। आपको अभी पता चला कि मेरा अर्थ है, फिर पता चला मेरे पास प्लैनेट है, फिर मुझे पता चला सोलर सिस्टम है, फिर मुझे पता चला ये है, फिर मुझे पता चला मिल्की वे गैलेक्सी। अब मुझे पता चलता है भैया अनंत काल तक फैला हुआ है ये। ट्रुथ फाइंड करना एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। पर ट्रुथ, देखिए ट्रुथ दो तरीके की हो सकती है। एक तो फैक्ट है जो कि सबको मान्य होगा ही, और कई बार ट्रुथ बहुत लोग सब्जेक्टिव लेते हैं। सबका अपना अपना ट्रुथ भी है। जो शिप बनाकर बैठा हुआ हार्बर में, उसकी सच्चाई क्या है? बेचारे के पास पैसा नहीं, लेकर बैठा हुआ है, ट्रुथ है उसका वो। शिप का ट्रुथ है कि मुझे पानी में जाना, मुझे जाने नहीं दे रहा। सबका अपना ट्रुथ है, पर एक फैक्ट है कि अगर तुम शिप बना चुके तो उसको पानी में उतारना पड़ेगा। सच्चाई तो यही है। वो हार्बर में बैठ के भी क्या कर रही है?
और तीसरा है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी रैशनैलिटी का हमेशा से लॉजिकल माइंड का या लॉजिकल माइंड से रैशनैलिटी आई है, क्योंकि हमेशा ही अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा टकराव भी है ऐसे आइडियाज को जो रैशनल नहीं है पर माने जाते हैं, फील किए जाते हैं। तो टॉपिक आता है कि भाई रैशनैलिटी और रिलीजन, इन दोनों के बीच में द्वंद्व है। हर किसी का अपना रिलीजन है, हर किसी की अपनी रैशनैलिटी है। पर रैशनैलिटी की अच्छाई क्या है कि रैशनैलिटी बहुत सारे प्रिंसिपल्स को प्रूव करके आ रही है। रैशनैलिटी इक्वालिटी में विश्वास रखती है। रैशनैलिटी पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढने में है। और कई बार ये द्वंद्व में आती है ऐसी चीजों में जो कि प्रूफ नहीं है पर मान ही जाती है, आस्था है, मानी जाती है। तो डिपेंड करता है, आप दोनों साइड में से कुछ भी चुन सकते हैं, पर आपको बता दें रैशनैलिटी और जो फील करने वाली चीज है, जिसको अगर आप रिलीजन बोलना चाहें, ये दोनों ही एक तरफ जाके कन्वर्ज हो जाएंगी सर। रैशनैलिटी और वो एस्पेक्ट रिलीजन का या वो एस्पेक्ट मानने वाले का जो सच्चाई है, जो इंटरप्रेटेड नहीं, जो सच्चाई है, रैशनैलिटी दोनों जाके मिल जाएंगे, क्योंकि हम वही तो ढूंढ रहे हैं, ट्रुथ। तो रैशनैलिटी मेरा एक सर्च है ट्रुथ के लिए। ट्रुथ के लिए मेरा सर्च है, ये बहुत लॉजिकल दिमाग लगा पाता है। तो जब मैं शिप बनाकर बैठा हूं हार्बर में, तो मुझे लगता है शिप तो बड़ा सेफ है हार्बर में, पर रैशनैलिटी क्या है? उतारो गुरु, कहां बैठे हो लेकर तुम? जब धूप है तभी छत बना लो, रैशनैलिटी तो इसी में है। लोग बाकी कहेंगे अरे कोई बात नहीं है, ऊपर कोई बचा ही लेगा, पानी बचेगा तो अपने आप ऊपर सीमेंट लग जाएगी। ये आप रैशनैलिटी के बाहर के दायरे की बात कर रहे हो। बट फॉर रैशनैलिटी टू हैपन यू हैव टू एक्ट। आपको एक्ट करना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा। एंड वेर यू आर इन एक्शन, यू आर एक्चुअली रैशनल। हाँ, आपको डिसीजंस को सोच के लेने हैं कि मेरे ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, इक्वालिटी क्या है, तब आप रैशनल हो। सिर्फ एक्ट करते रहना रैशनैलिटी नहीं है। छत पे जाकर आप तांडव करके आ जाओ, बोलो कि हो गया काम, वो रैशनैलिटी नहीं। रैशनैलिटी तब है कि जब आप सही से बनाओ घेरे को, ताकि पानी नीचे ना चुए। तो हर ऐसे टॉपिक में आपको ये 9 टूल्स लगाने हैं। हम एक बार आपके सामने फिर से इसको रिविजिट करते हैं। पहला टूल था मेरा लाइफ का, दूसरा टूल मेरा था नॉलेज का, तीसरा मेरा था विजडम का, चौथा टूल है मेरा सक्सेस का, पांचवा फेलियर है, छठा टाइम है, सातवां मेरा है कैरेक्टर, आठवां इज ट्रूथ, एंड रैशनैलिटी इज माय नाइन्थ। आई हैव मोर टूल्स, आई विल ब्रिंग दीज टूल्स आल्सो इन फ्रंट ऑफ यू इफ यू सो डिमांड। पर आप आज एक ऐसे टॉपिक हमें लिखकर दिखाएंगे और हम वो टॉपिक आपको दे रहे हैं। कृपया करके आप पेज अपना तैयार रखें। माई टॉपिक फॉर यू इज दिस अ स्माइल a smile is a smile is the chosen vehicle for all ambiguities। आप हमको इस पे लिखकर दिखाएंगे, बताएंगे। चल, स्माइल इज द चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज। आप इस पे हमको लिखकर बताएंगे और हम उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे भी, चंद्रमौली SIR पे। साथ ही मैं आपको बता दें, यूपीएससी मेंस के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम में ऐसे हम कर रहे हैं, आप वहां जुड़ सकते हैं। QEP में 999 में आपको मिल रहा है। CMC कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं चंद्रमौली SIR पर। चंद्रमौली SIR पर आप जुड़ सकते हैं। And we have this iconic subscription in which AI answer evaluation, interview guidance with lot of other features we are giving you। हमारे पास एक समिट हो रहा है हमारा 20 और 21 जुलाई को, आप जुड़ सकते हैं। बड़े बड़े लीडर्स आएंगे, बड़ी बातें करेंगे, आप जुड़ सकते हैं। और ज्योग्राफी ऑप्शनल जिनका भी है, एक बार संपर्क कर लीजिएगा, क्या पता कहीं ना कहीं काम ही आ जाए। ज्योग्राफी ऑप्शनल जिनका भी है और जो आगे लेना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। CMC कोड का इस्तेमाल करना है, ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेना है और आप जुड़ सकते हैं। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। और एक चीज बोलेंगे, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना है, सफलता अपने आप ही आपके पास में आ जाएगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को जय हिंद। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, जय हिंद।